एक मजबूत किला, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, रहस्यों से भरा हुआ, और लोग जो मदीना के खिलाफ साजिश कर रहे थे। यह था खैबर, एक जगह जहां इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। 628 ईस्वी में खैबर की यहूदी जनजातियां ताकतवर हो रही थीं और मुसलमानों के खिलाफ योजनाएं बना रही थीं। खैबर अपने गिरोह और उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। हजरत मोहम्मद जानते थे कि सफलता के लिए केवल साहस ही पर्याप्त नहीं है, बुद्धिमानी, योजना और विश्वास भी जरूरी है। मुसलमानों ने अपनी तैयारी पूरी की। फौज खैबर की ओर बढ़ी। रास्ता कठिन था और सभी के दिलों में थोड़ा डर भी था, लेकिन विश्वास और हौसला सभी पर भारी था। हर कदम, हर सांस जीत की ओर बढ़ रही थी। हर व्यक्ति जानता था कि यह केवल युद्ध नहीं है, बल्कि एक सबक भी है। धैर्य का सबक, विश्वास का सबक और बुद्धिमानी का सबक। मुसलमानों ने सबसे पहले किला नायम पर हमला किया। यह किला मजबूत रक्षा स्थिति पर था। यहाँ एक बहादुर साथी मोहम्मद बिन मुसलमा शहीद हुए, जो बड़ी बहादुरी से लड़े। किले की रक्षा में मरहब बिन अल हारिस का भाई अल हारिस था, जिसका वध बाद में युद्ध के अंत में हुआ। मरहब एक शक्तिशाली यहूदी योद्धा था, जिसे नाइट ऑफ खैबर कहा जाता था। मरहब ने मुसलमानों से कड़ा मुकाबला किया। पहले चरण में मोहम्मद बिन मुसलमा ने मुकाबले में मरहब की टांग काट दी, लेकिन हजरत अली ने अंततः मरहब को मार डाला, उसके सिर अलग कर दिए। ये घटना मुसलमानों के हौसले को सबसे अधिक बढ़ाने वाली थी। जब नायम फतेह हुआ तो मुसलमानों ने अगले किलों की ओर बढ़ना शुरू किया। किला साहब ने मुसलमानों को भोजन और अन्य आवश्यक सामान प्रदान किया। किला अल-कुतबा भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। किला अल-वतीह भी उनके नियंत्रण में आया। सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत किला कमूस था, जिसे मरहब स्वयं नियंत्रित कर रहा था। यहाँ 3 दिन से अधिक कठोर घेराबंदी हुई, कभी लड़ाई, कभी रणनीति। अंततः हजरत अली ने इसे सफलतापूर्वक जीत लिया। यही वह स्थान था जहां हजरत अली ने न केवल मरहब को मारा, बल्कि मुसलमानों के लिए विजय का दरवाजा खोला। हजरत अली को फातिह खैबर कहा गया। एक के बाद एक किला मुसलमानों के कब्जे में आते गए, जैसे अल शक, अल सब, अल जबीर और अन्य छोटे किले। ये किले केवल घेराबंदी के माध्यम से नहीं टूटे, बल्कि मुसलमानों ने बुद्धिमानी और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए इन पर काबू पाया। जब सभी किले मुसलमानों के हाथ आए, तो बाकी यहूदियों ने शांति की अपील की। हजरत मोहम्मद ने निर्णय लिया कि यदि वे मुसलमानों के साथ न्याय और शांति के साथ रहना चाहते हैं, तो वे जमीनों को उनके साथ आधी पैदावार के समझौते पर छोड़ देंगे। इस प्रकार न केवल युद्ध रुका, बल्कि शांति की नींव भी रखी गई। किलों के उपजाऊ खेत, खजूर और खाद्य सामग्री, हथियार और अन्य सामान शामिल थे, जो मुसलमानों के हिस्से में आए। और सबसे बड़ा सबक यही है कि विश्वास, बुद्धिमानी, धैर्य और एकता दुश्मन के सबसे मजबूत किले को भी जीत सकते हैं। खैबर केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक महान बुद्धिमानी का उदाहरण, विश्वास की शक्ति और मुसलमानों के उत्साह की कहानी थी।